अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कौन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। एक रिक्वेस्ट आई थी तो उस पर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। हाँ, वो रिक्वेस्ट को थोड़ा सा देर हो गया, बट यहाँ पर कनेक्शंस नहीं थे, कुछ वजह से कनेक्शंस बंद हो गए थे, तो इस वजह से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो सॉरी फॉर दिस लेट। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे एंड चैप्टर नंबर 5 तक जाएंगे, देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग 1.1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 1.1 में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जितने भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल ना मिस कीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एब्सोल्यूट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जिन क्वेश्चन में एब्सोल्यूट फाइंड करना है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक एब्सोल्यूट फाइंड करना है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें एक्सप्रेस द सॉल्यूशन सेट इन इंटरवल यूनिट, तो यहाँ पर हमारे पास 13 to 18 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको बिल्कुल भी आप लोग मिस ना कीजिएगा। तो ये हमारे पास 1.1 की बात हो गई। एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर इनइक्वलिटीज़ जो 5 से 12 तक है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 to 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड 13 to 18 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास 11.1 की बात आ गई है। एंड अगर हम लोग अब आगे जाएं और 11.2 में जाएं तो हमारे पास 11.2 में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर ये 17 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास थ्रू 0 and 1 विथ स्लोप -1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल भी पेपर के लिए ये वाली चीज़ें बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, ठीक है। एंड ये वाली एक्सरसाइज हम लोगों ने की नहीं है, बट हम लोग इंशाल्लाह हम लोग जल्दी ये सारी एक्सरसाइज करेंगे। एंड हम लोग अभी तक रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पर चल रहे हैं, तो रिक्वेस्टेड टॉपिक जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे देन हम लोग ये वाले जो एक्सरसाइज हैं ये वाली हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कॉन्टेंट पढ़ते हैं। इसी के साथ अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स हमने दे रखी है अपने चैनल की कम्युनिटी पेज पर, एंड चैनल के एक शॉर्ट पर भी दी है। एंड आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमने सारी डिटेल्स दी रखी है। एंड अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास आ गया है 11.2 में 17 to 30 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, ठीक है। एंड अगर हम लोग आगे बात करें तो 11.3 की तरफ चलते हैं। एंड 11.3 में हमारे पास जो भी डोमेन वाले और रेंज वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमेन और रेंज, ठीक है। तो जो भी डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस हैं वो आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, हमेशा आता है और आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो भी हमारे पास डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस हैं इस तरह के, तो जिसमें भी हमसे डोमेन और रेंज फाइंड करने को कहा गया है वो ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल भी उसको ना छोड़िएगा। जैसे कि 1 से 6 तक। एंड फंक्शन ग्राफ, यहाँ पर हमें फाइंड द डोमेन ऑफ द ग्राफ कहा गया है, तो डोमेन की बात आ गई है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई है डोमेन और रेंज के। एंड अगर हम लोग अब जाएँ 11.4 में तो 11.4 की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं 11.4 में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास इवन और ऑड फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी अक्सर आती है। तो ये इसमें अक्सर ना वो लोग हमें ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो कंफ्यूज हम लोग हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसको सही से रीड कीजिएगा एंड इसको समझ कर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इवन ऑड वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 से। देखिए यहाँ पर हमसे इवन और ऑड फंक्शन मांगा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 से अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग 11.5 की नहीं 1.5 की बात करें तो देयर इज़ नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको देखें। यहाँ पर हमारे पास कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो टेबल है हमारे पास पेज नंबर 39 पे, तो ये वाला टेबल आप ज़रा देख सकते हैं, ठीक है। एंड बस ये इसमें कुछ ज़्यादा खासा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बट अगर आप लोग पूरा पेपर करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर रीड कीजिएगा, शायद इससे कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ एक पॉइंट आ जाए जैसे कि MCQs में, बट इस तरह कुछ भी हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं दिखाई दे रहा।
एंड अगर हमारे पास 1.6 की बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, देयर इज़ नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर हम लोग कुछ भी मेंशन करें। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज है दैट इज़ 1.7। अच्छा, मैं कब से 11 बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग 11 चैप्टर पढ़ चुके हैं तो वहाँ पर बार बार 11 का वो फील आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1.7 की बात करें तो ये है ग्राफिंग एंड विथ कैलकुलेटर कम, ये भी हमारे पास बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, जो इम्पॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।